हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th का बहुलक निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे ये आपका बहुलक निकालने के लिए टेबल दिया हुआ है। इसको किस तरह से हम निकालते हैं बहुलक। सबसे पहले देखेंगे ये जो मासिक खपत दिया हुआ है इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? वर्ग अंतराल। और जो उपभोक्ता का संख्या है इसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? बारंबारता। अब इसमें देखेंगे कि बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एल, जो हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। दूसरा हो गया एच, बहुलक वर्ग का क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल का अंतर। तीसरा हो गया F1, जिसे बहुलक वर्ग की बारंबारता कहते हैं। F0, जिसे बहुलक वर्ग के बारंबारता के सटे ऊपर का बारंबारता हो गया। और F2, बहुलक वर्ग के बारंबारता के सटे नीचे का बारंबारता। इसमें हमको सभी जगह दिख रहा है कि क्या चाहिए हमें? बहुलक वर्ग चाहिए। क्या चाहिए? बहुलक वर्ग। इसके बाद सारा हम निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग ढूंढेंगे कैसे? तो जो बारंबारता दिया हुआ है इसमें जो सबसे बड़ा संख्या है, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है आपका? 20। सबसे बड़ा संख्या क्या हुआ? 20। और इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल रहता है इसी को हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग। इसको क्या कहा गया है? बहुलक वर्ग। तो अब हम सबको निकालेंगे बारी बारी से। एल क्या है, एच क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो ये 20 हो गया ये आपका हो गया F1। और F1 से पहले क्या आता है? F0 आता है। 1 से पहले क्या आ जाएगा? F0। तो F0 क्या हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। अब ये बताइए कि F1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो F के बाद क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा 1 के बाद। तो ये F2 कितना हो गया आपका? 14। ये 3 तो निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को हम लोग कहते हैं एल। निम्न सीमा को क्या कहा जाता है? एल कहा जाता है। और एच निकालने के लिए ये जो निम्न सीमा है और ये जो उच्च सीमा है ये दोनों का अंतर हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में चलेंगे हम तो एल हमको दे दिया गया है कि एल बराबर है आपका एल बराबर आपका हो गया कितना? तो एल बराबर आपका हो गया यहाँ पे 125। एच बराबर क्या हो जाएगा? तो 145 माइनस 125 20 हो जाएगा। अब यहाँ से F0 पे आ जाइए। तो F0 बराबर आपका हो जाएगा 13, F1 आपका हो जाएगा 20 और F2 कितना हो गया आपका? 14 हो गया। अब इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे क्या करेंगे? बैठा देंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। तो L की जगह पे क्या लिखेंगे? 125 प्लस F1 की जगह पे आपका हो जाएगा 20 माइनस F0 की जगह पे हो जाएगा 13 बटा में 2F1। तो 2 और F1 कितना है आपका? 20 है। तो 2 गुना 20 माइनस F0 13 और माइनस में F2 14 इंटू में कितना हो जाएगा? H, जो कि हमारा कितना आ गया है? 20 आ गया है। इसको हम सिंप्लीफाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 125 प्लस 20 में से 13 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 7 बटा में 20 गुना का 40 माइनस 13 और 14 को माइनस माइनस जुट करके कितना हो जाएगा? 27 और गुना में H हो गया। यानी कि आपका 20। तो 125 प्लस इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 7 अब बटा में 13 गुना में 20 हो गया आपका 125 प्लस 140 बटा 13। अब इसको से हम क्या करेंगे? इसमें भाग दे देंगे। तो 140 में अगर 13 से हम भाग देते हैं तो 125 76 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 125 में 10.76 जोड़ेंगे तो 135.76। यही आपका आंसर हो गया।